अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हेयरिंग लॉस के बारे में बात करूंगी। हेयरिंग लॉस यानी क़ुव्वत समात में कमी होना या क़ुव्वत समात से महरूम होना, या फिर वो उन लोगों के बारे में जो सुन नहीं सकते या फिर जो कुछ आवाज़ें सुन सकते हैं और कुछ नहीं सुन सकते। ये टॉपिक सिलेक्ट करने की वजह यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स, जब मैं उन्हें कहती हूँ कि हमें बच्चे की हेयरिंग टेस्ट कराना चाहिए, हो सकता है बच्चे के साथ हेयरिंग का कोई इशू हो, तो वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ हेयरिंग का कोई इशू नहीं, हमारा बच्चा सुन सकता है, टीवी देखता है, मोबाइल पे पोएम सुनता है, बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आए तो सुनता है, ऊपर से जहाज़ गुजरे तो जो है वो सुनता है, अगर घर पे वैक्यूम हो रहा है तो वो सुनेगा। तो हमारे बच्चे का सुनने का मसला नहीं है, हमारा बच्चा सुन सकता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सुनना या सुनने की सलाहियत से महरूम होना, ये भी बहुत सारे लेवल्स पे होता है। ज़रूरी नहीं है कि हेयरिंग लॉस का मतलब ये हो कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुन सकता। तो आज मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगी अपनी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसको हम स्पीच पैनाना कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तरफ जो है वो कुछ नंबर्स लिखे होंगे 0, 10, 20, 30 अप टू 120, और उसी के साथ लिखा होगा नॉर्मल हेयरिंग, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। ये बेसिकली लेवल्स ऑफ हेयरिंग है, यानी 0 से लेके 20 तक जिसकी हेयरिंग होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। फिर 30 to 40 जो वो माइल्ड में आता है, फिर 40 से 50, 60, 70 जो है वो मॉडरेट हो जाता है, 70 से 80, 90 जो है वो सिवियर है, और फिर 90 से नीचे जो है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, जिसके लिए हम कहते हैं कि बिल्कुल क़ुव्वत समात से महरूम है इंसान। इसमें जो नंबर्स लिखे हैं 0, 10, 20, जो मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड हेयरिंग को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली मेजरमेंट हैं जो कि हम डीबी यानी डेसिबल्स में मेजर करते हैं। डेसिबल्स या डीबी जो है वो यूनिट है लाउडनेस का। जैसे हम कहते हैं इंचेस जो है वो हमारी लेंथ का एक यूनिट है, इसी तरह से जो है वो डीबी या डेसिबल्स जो हमारी लाउडनेस का एक यूनिट है मेजर करने का। तो अब आप देखें, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी नज़र आ रही होंगी, जैसे 0 के साथ आपको एक परिंदा भी नज़र आएगा और कुछ पत्ते भी नज़र आएंगे। तो मतलब इसका ये है कि आपको परिंदे की चहचहाने की आवाज़ें या फिर पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें इधर कहीं सुनने को मिलती हैं 0 के आसपास, और 10 dB के आसपास आपको जो है वो पानी के टप टप गिरने की आवाज़ सुनने को मिलती है। अब अगर आप देखें कि 0, 10, 20 ये सारे जो हैं नॉर्मल हेयरिंग की ही रेंज है। अब उसमें हम कहते हैं जैसे कि कुछ के लिए लोगों के लिए यूज़ करते हैं कि उसके कान बहुत तेज़ हैं, तो उनके कान तेज़ होंगे तो वो पत्तों की आवाज़ भी सुन लेंगे, और कुछ के इतने तेज़ नहीं होंगे तो पत्तों की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, लेकिन वो पानी के टप टप गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। लेकिन होंगे ये सारे नॉर्मल ही रेंज हैं, इनमें से किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इनका कोई माइल्ड या मॉडरेट या किसी भी तरह का हेयरिंग लॉस है। अब हम देखते हैं ये जो येलो वाला एरिया बना हुआ है, जो कि हमारा बेसिकली बनाना बना हुआ है, और इसमें हमारे पास जो हैं जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली ये स्पीच साउंड्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम बोल चाल में जो साउंड्स को मिला के जो हम वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलते हैं, वो हमारी कौन सी साउंड्स जो हैं वो किस लेवल पे आती हैं। आप लोग अब देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ साउंड्स हैं, जैसे एफ़ की साउंड है, एस की साउंड है, थ साउंड है, पी की साउंड है, के की साउंड है, यानी प एंड क, वी की साउंड है। ये सारी साउंड्स जो हैं आपको माइल्ड लेवल पे जो है ये नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का माइल्ड हेयरिंग लॉस भी, यानी 30 to 40 के बीच में, जहाँ पे जो है वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकता है, हेलीकॉप्टर, जहाज़, लाउड म्यूज़िक, वो ये सब सुन सकता है, लेकिन उसको स्पीच साउंड्स में इशू आएगा, यानी जो स्पीच में हमारी थ, स, प, क, इस तरह की साउंड्स में, या फिर नीचे वाली भी थोड़ी थोड़ी साउंड्स में इशू आ सकता है अगर उसका माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस होगा, लेकिन बाकी जो साउंड्स होंगे उनमें उसको इशू नहीं आएगा। यही वो लेवल ऑफ हेयरिंग है जिसमें बच्चा बज़ाहिर बोल चाल ठीक कर रहा होता है और सुन भी सब कुछ रहा होता है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साउंड्स के एरर्स आ रहे होते हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है उसमें तोतलाहट है, या फिर बच्चा सही से लफ्ज़ बोल तो रहा है लेकिन सही से अदा नहीं कर रहा, आखिरी वर्ड जो है वो ठीक से नहीं बोलता, जो आखिरी साउंड होती है वर्ड की वो ओमिट कर देता है, या फिर उसका सेंटेंस होता है वो इतना जो है वो हमें समझ नहीं आता, या हमें आ भी जाए तो जो बाहर के लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, और हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप जो है उनका हेयरिंग
हेयरिंग टेस्ट कराएं। वो हेयरिंग टेस्ट इसीलिए होता है कि हो सकता है बच्चा जो है उसको बाकी साउंड्स का कोई इशू ना हो, वो सुन भी सकता हो, वो जहाज़ की आवाज़ भी सुन ले, वो टीवी भी ऊंची आवाज़ में देख सकता है, वो मोबाइल भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसका बिल्कुल माइल्ड सा हेयरिंग लॉस हो जिसकी वजह से उसकी कुछ साउंड्स जो हैं वो सही से सुन ना पाता हो, और जैसा कि वो साउंड सुन नहीं पा रहा तो वो उनको सही से अदा नहीं कर पा रहा है। अब अगर हम फिर से इस येलो वाले एरिया को गौर से देखें तो और माइल्ड से मॉडरेट की तरफ चले जाएं तो 50 dB जो है वहाँ तक ऑलमोस्ट सारी हमारी जो स्पीच साउंड्स हैं वो कवर हो रही हैं। यानी अगर किसी बच्चे का 50 dB तक लॉस होगा तो वो ऑलमोस्ट सारी ही साउंड्स उसको सुनने में इशू हो सकता है। लेकिन अगर उसका कोई छोटा बहन भाई होगा और वो ज़ोर ज़ोर से रोता होगा तो वो उसको आवाज़ जाएगी, वो उस तक बच्चे के पास जाएगा भी, उसको जो है वो कंफर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको चुप कराने की कोशिश करेगा। इस लेवल पे फिर पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसका हेयरिंग का कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसका तो भाई भी रोता है तो वो उसके पास जाता है, उसको चुप कराता है। लेकिन भाई के रोने की या बहन के रोने की या बच्चे के रोने की आवाज़ जो है वो ज़रा ऊंची होती है। हमारी स्पीच साउंड यानी जो हमारी बोलचाल में जो हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी आवाज़ कंपैरेटिवली इस मुकाबले में थोड़ी सी हल्की होती है, इसलिए वो माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में आती हैं। और उसके बाद अगर मॉडरेट में चले जाएं तो हमारे पास जो है ये बच्चे के रोने की आवाज़ हो गई या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो गई। फिर हम मॉडरेट से सिवियर पे चले जाएं तो हमारे पास जो है पियानो की आवाज़ है या टेलीफोन के बजने की आवाज़ आ जाती है। एंड फिर अगर हम बिल्कुल नीचे चले जाएं प्रोफाउंड से पहले तो हमारे पास जो है ये ट्रैक्टर की आवाज़ें, जहाज़ों की आवाज़ें, ये आवाज़ें आ जाती हैं। उम्मीद है इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया होगा और आप लोगों को अपनी बात समझ आ गई होगी कि हेयरिंग लॉस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन सकता। लेवल्स हैं डिफरेंट। कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ स्पीच साउंड सुन सकते हैं, कुछ जो बहुत सॉफ्ट साउंड्स हैं वो नहीं सुन सकते, कुछ जो बच्चे हैं वो स्पीच साउंड्स नहीं सुन सकते बिल्कुल भी। बहुत कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो सुन लेंगे, नॉर्मल आवाज़ में जैसे हम बात करते हैं उसमें नहीं सुन सकेंगे, लेकिन टीवी देख लेंगे वो समझ आ जाएगी क्योंकि वो ऊंची आवाज़ उसमें कर सकते हैं। और अब तो टीवी का भी इतना कल्चर नहीं रहा, लोग ज़्यादातर मोबाइल पे बैठे हुए होते हैं या तो हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं या मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ होता है, तो उसकी आवाज़ ऑब्वियसली और करीब से आ रही होती है, तो इसलिए और ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स को होता है कि नहीं बच्चे का कोई हेयरिंग का मसला नहीं है। तो आप लोग अब इन चीज़ों पर नज़र रखें, और आपको अगर कहीं पे भी फील हो कि बच्चे के साथ कोई हेयरिंग का इशू है तो आप हेयरिंग टेस्ट कराएं, टाइमली हेयरिंग टेस्ट कराएं ताकि टाइमली जो है वो इंटरवेंशन पे काम किया जा सके। और आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।